अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और बरकत आपसे मुखातिब है। आज एक खबर रिपोर्ट हुई और ये बहुत बड़ी खबर थी। और ये पाकिस्तान के प्रोमिनेंट साफ़ी समी इब्राहिम साहब और हामिद मीर साहब ने इस खबर को रिपोर्ट किया। होना तो ये चाहिए था कि इस खबर के बाद पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन इसके ऊपर एक क्राइसिस क्रिएट कर देता, मीडिया बार बार इसको रिपीट करता और इसके ऊपर रोला डाल देता। लेकिन पाकिस्तान का मीडिया खामोश रहा, यानी उन्होंने गले फाड़ने को तरजीह नहीं दी। उन्होंने इस खबर के ऊपर उल्टी छलांगे लगाने को तरजीह नहीं दी, जो इमरान खान और नवाज शरीफ की खबरों के ऊपर अक्सर लगाते नजर आते हैं, बल्कि आंखें बंद कर दी। इसकी वजह क्या है? या तो उनके ऊपर दबाव था, या फिर रेवेन्यू का चक्कर है। जाहिर है, बड़े बड़े एड्स मिलते हैं, करोड़ों अरबों रुपए के एड्स होते हैं, इसलिए पाकिस्तान के प्रोमिनेंट मीडिया ने इसके ऊपर आंखें बंद कर दी। और खबर यह थी कि पाकिस्तान के हर घर में असल में हम खुद जहर खरीद कर लाते हैं और हर खाने में हम उसका इस्तेमाल करते हैं। शान मसाला को जर्मनी में बैन कर दिया गया है और शान मसाला की प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया गया है। कोई एक शान मसाला को नहीं, बल्कि इसकी तमाम तर प्रोडक्ट्स को जर्मनी के अंदर बैन कर दिया है। और जर्मन अथॉरिटीज का वहां पर यह कहना है कि असल में इसके कसरत इस्तेमाल से कैंसर हो सकता है, या बड़ी तादाद में लोग कैंसर से मुतासिर हो सकते हैं। और पाकिस्तान में भी जो कैंसर का मर्ज है वो तेजी से बढ़ रहा है, लोगों में तेजी से कैंसर डायग्नोस हो रहा है। और उनका यह कहना है कि इसके अंदर असल में एक केमिकल है जिसका नाम है एथिलीन ऑक्साइड। इसके कसरत इस्तेमाल से अगर आप लगातार इसका इस्तेमाल करते रहेंगे तो आप कैंसर जैसी मूजी मर्ज का शिकार हो जाएंगे। और पाकिस्तान के अंदर इसकी तादाद बहुत ज्यादा बढ़ रही है। यानी पाकिस्तानियों में तो हर घर में, हर खाने में शान मसाला इस्तेमाल होता है, शान मसाला की प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होती हैं। और जो पूरी लिस्ट है बाकायदा से उन्होंने हम सबके सामने रखी हुई है। शान बिरयानी मसाला है, शान फिश मसाला है, शान टिक्का मसाला है, शान पता नहीं कौन सा मसाला, एक पूरी लिस्ट है शान मसाला की। और उन सारी प्रोडक्ट्स को जर्मनी ने बैन कर दिया है। इसके ऊपर पाकिस्तान के जो प्राइम टेलीविजन है उसके ऊपर वो खामोश रहा, उसने कोई ट्रांसमिशन नहीं चलाई। जो पाकिस्तान की जो फूड डिपार्टमेंट है उन्होंने इसके ऊपर कोई बातचीत नहीं की। और ये भी आप जहन में रखें कि ये जो जर्मनी ने बैन किया है ये एक्सपोर्ट क्वालिटी थी, यानी जो एक्सपोर्ट करने के लिए जो मसाला बनाया जा रहा था ये वो क्वालिटी थी। यानी इस मुल्क के अंदर तो खैर शान मसाला के ऊपर भी कितने बहुत सारे जाली 2 नंबर किस्म के ब्रांड्स मार्केट में बिकते हैं। यहां पर तो कंट्रोल ही नहीं है। यहां पर तो हुकूमत इन सारी चीजों को तरजीह में शामिल ही नहीं करती कि यहां पर फूड के हवाले से भी देखा जाए, फूड डिपार्टमेंट इसके ऊपर नोटिस ले ले। पाकिस्तान में लोकल मार्केट में चले जाए, एक दुकान पर एक चीज की प्राइस डिफरेंट, दूसरी की डिफरेंट, तीसरी की डिफरेंट होती है। और ये जो खबर है ये बड़ी खबर है, लेकिन इसको उस तरह से जगह नहीं दी गई। लिहाजा बराए मेहरबानी इसको शेयर करें ताकि लोग इन चीजों से आगाह हों। सिर्फ चंद लम्हात के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए आपने जुबान के चटखारे के लिए मसाले डाल दिए जाते हैं और जो बाद में एक ऐसी मर्ज बन जाते हैं कि इंसान और खानदान सारी जिंदगी उसको लेकर पछताते हैं और अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी उसमें अजाया कर देते हैं। अब एक और बड़ी खबर यह है कि इमरान खान ने 6 लोगों को फारिग कर दिया गया है और 6 लोगों को उनकी जो पार्टी रुकनीत है वो मुअत्तल कर दी है। और इमरान खान को जो 3 घुसपैठिए हैं जो इमरान खान की पार्टी के अंदर मौजूद थे लेकिन गद्दार थे, उनके बारे में भी पता चला है। अब ये बात लगातार रिपोर्ट हो रही है, यानी इससे पहले हारून रशीद साहब ने रिपोर्ट किया और अब ये अदनान आदिल साहब ये ट्वीट करते हैं कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में 3 करीबी साथी, 3 अहम तरीन करीबी साथी जिन्हें वो मामलात सुलझाने के लिए और गलत फहमियां खत्म करने के लिए भेजते थे, यानी अहम तरीन क्वार्टर्स के पास, पावर कॉरिडोर्स के पास भेजते थे कि नून लीग और पीडीएम मेरे और उनके दरमियान डिफरेंसेस पता कर रही है, आप जाएं और मामलात को सॉर्ट आउट करें, मामलात को सुलझाएं। वो कहते हैं कि तीनों जाते थे और डबल गेम करके वापस आते थे। एक तरफ कुछ बताते थे, दूसरी तरफ कुछ बताते थे और वजारत उज़्मा के लिए अपनी सीवी भी पेश करते थे। यानी ये तीनों बंदे इमरान खान के बड़े करीबी साथी जाते थे और ये घुसपैठिए थे और वहां पर जाकर जनाब ये सीवी अपनी पेश कर देते थे और इमरान खान के हवाले से गलत फहमियां फैलाते थे। उसके बाद वो कहते हैं कि खान को बहुत देर बाद पता चला कि असल में गेम क्या हो रही है। यानी खान को बाद में पता चला कि ये असल में गेम क्या हो रही है और ये तीनों के बारे में ख्याल किया जा रहा है। या हारून रशीद साहब ने जिस तरह से कहा भी है कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब है उनसे भी खान खुश नहीं है और ये गुमान किया जा रहा है कि परवेज खटक जो खुलकर सामने आ गए, जिन्होंने खान की पीठ में छुरा गोंपा है, जो नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, नई पार्टी के लिए तगुदो कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ के लोगों को खुद गिरफ्तारियां करवा रहे हैं उनकी। और दूसरे असद उमर साहब हैं जिन्होंने प्राइम टेलीविजन पर बैठकर कहा कि इमरान खान स्टेप बैक कर लें, इमरान खान पीछे हो जाएं, किसी और को वजीर आजम बनने का मौका दे दें तो हालात शायद ठीक हो जाएंगे। और तीसरे शाह महमूद कुरैशी साहब, इन तीनों को अहम तरीन कॉरिडोर्स में, पावर कॉरिडोर्स में भेजा जाता था, लेकिन ये तीनों वहां पर जाकर बात कुछ और करते थे, मामलात कुछ और करते थे और किसी और तरफ चीजों को और खबरों को लेकर जाते थे। 6 और लोगों को तहरीक इंसाफ ने फारिग किया है, जिनमें हाजी शौकत अली साहब है, सैयद जुल्फकार अली शाह साहब हैं, नादिया अजीज हैं, उस्मान तराकाई हैं और 2 और हैं जिनकी जो बुनियादी रुकनीत थी वो मुअत्तल कर दी है। यानी तहरीक इंसाफ के साथ जो मार धाड़ हुई, जो तहरीक इंसाफ का नाक रगड़वाई गई, आज उनके ऊपर जबर पूरी ताकत एनर्जी लगाई गई है, उससे एक चीज वाज़ेह हुई है कि ये पूरी पॉलिटिकल पार्टी फिल्टर होगी। इसके अंदर असल चेहरे खुलकर सामने आ गए हैं और जो सारे मुफाद परस्त टोला था वो भी नंगा हो गया है, बल्कि सिस्टम पूरा नंगा हुआ, लेकिन जो मुफाद परस्त टोला था वो भी अब खुलकर सामने आ गया कि इनकी असलियत क्या थी और ये क्या कर रहे थे और ये क्या करने जा रहे थे। यकीन करें इस मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई है, जिससे इस मुल्क को नुकसान हुआ, दहशतगर्दी पनपी, इस मुल्क के अंदर मईशत को कितना ज्यादा नुकसान हुआ, 10 लाख लोग मुल्क छोड़कर बाहर गए हैं,
जितना कसूर इसके अंदर पीडीएम का एक नेक्सस का है, पॉलिटिकल जमातों के नेक्सस का है, उतना ही ज्यादा इसके अंदर जो किरदार है वो इन घुसपैठियों का है, इमरान खान के इन करीबी दोस्तों का है, जो करीबी साथियों का है, जिन्होंने सांप का किरदार अदा किया, जिन्होंने खान को की कमर में छुरा गोंपा और जिन्होंने इस तरह से जाकर मामलात को खराब किया है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।